दर्शकों, जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो प्राकृतिक जो है वो आई है जम्मू के लिए। आप अपने बारे में बताएं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम महेश पादा है। मैं फाउंडर हूँ जम्मू एंड कश्मीर टूरिस्ट स्टेट पीपल फेडरेशन का। मेरे साथ में ये मंजू शर्मा जी है, ये प्रेसिडेंट है हमारी। ये किरण काचरू जी हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं। तो आपने जो रिलीजियस टूरिज्म की बात मेरे से पूछी है, मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूँ। और आपके माध्यम से पूरे देश को, जम्मू कश्मीर की बात आई है तो ये मैं देश को, जैसे कि हमारी यात्रा कुछ दिनों के बाद स्टार्ट हो रही है, सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप जम्मू कश्मीर की जो खूबसूरती है, कश्मीर की एक अपनी पहचान है, जम्मू की एक अपनी पहचान है, कोई इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि ये पूरा दुनिया जानती है। ये कोई सिर्फ यही नहीं जानते, पूरी दुनिया को इसमें। अब मसला जहां बनता है कि जम्मू जो है वहां पे जो ज्यादा पोटेंशियल है वो पिलग्रिम टूरिज्म की है। जैसे कि आपने विश्व प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी कहा, शिव कौड़ी कहा, इसके साथ साथ में 20 पॉइंट है हमारे, जहाँ लाखों में जाता है, हजारों में नहीं है। 500 हजार वाली यात्रा मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं लाखों की यात्रा, करोड़ों की यात्रा काउंट कर रहा हूँ। वो लाखों करोड़ों की जो यात्रा है, वो जो यात्रा है, जैसे हमारे कुछ डेस्टिनेशन है आज दिन तक जिनकी थोड़ी अनदेखी हुई है, और कुछ हमारी कमी रही है, उनको हम डाइवर्ट दूसरी डेस्टिनेशन पे नहीं कर सके, या दूसरे रिलीजियस जो हमारे पिलग्रिम जहाँ पोटेंशियल है वहां पे नहीं भेज सके। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा वो अपना यात्रा में, तो हमारा इन्फॉर्मेशन पे हम काम कर ही रहे हैं। 10 बार ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, क्या नाम है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जम्मू एंड कश्मीर टूरिस्ट ट्रेड पीपल फेडरेशन। ये हमारा जो विजन है वो टूरिज्म, कौल कंडोली से यात्रा स्टार्ट होती है, वो कटरा कौल कंडोली में यात्रा आएगी, वो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जाएगी, नेक्स्ट पॉइंट जाएगी, नेक्स्ट पॉइंट। इतनी बड़ी एजिटेशन हुई वहां पे, हाँ, स्टेप बाय स्टेप जाएगी। ऐसे ही हमारा जो एग्जाम्पल है, ऐसे ही हमारे जो कुछ ऐसी डेस्टिनेशन है, जैसे हमारे यहाँ पे बावे वाली माता है, ठीक हो गया। बावे वाली माता में लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग आने के बावजूद वो कोई वहां पे, हमारे वहां कोई सेटअप भी ऐसा नहीं है, कोई अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को, कोई वर्कशॉपें नहीं करते। जो लोग इस ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं उनको एजुकेट नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, आप ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। बहुत से ऐसे एनजीओज हैं या अलग एसोसिएशन हैं जो तरह तरह के इनिशिएटिव्स लेती हैं। आपको क्या लगता है कि सिर्फ सरकार का ही ये काम है कि इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को उभार के लाए? जाहिर सी बात है उनका काम है, लेकिन हम कितने सरकार पर ही निर्भर रहे? जम्मू की सिविल सोसाइटीज का रोल आप क्या देखते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार कोई इतना बड़ा भगवान नहीं है। सरकार भी हमारे जैसे लोग ही बनाते हैं, बनाते आप जैसे लोग जितने। टूरिज्म हमेशा, जब तक सिविल सोसाइटी को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, कोई टूरिज्म डेस्टिनेशन आगे को आएगा, पहले हमें पूछेगा कि हमारे पास आज नहीं है। ये हॉस्पिटलिटी भी है, साथ में हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री भी है। ये मैडम जी तो एजुकेशनिस्ट भी है। तो हमें टूरिज्म को प्रमोशन के साथ साथ में हमें उसकी खातरदारी भी करनी है, जो हमारा जम्मू कश्मीर जाना जाता है। खातरदारी में कश्मीरियों में क्वालिटी है, वो खातरदारी में एकदम कंप्लीट प्रोफेशनल है। वो कोई 5 स्टार होटल वाला भी होगा, कोई वहां पे लेडीज होगी उसके जूते पॉलिश करेगा, हाँ मेरी बहन आ गई। इससे पहले आपने किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए हैं अभी तक? सभी लोगों से मेरी अपील है, हम तो कर ही रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, और आप लोगों से भी अपील है कि हमें जो पिलग्रिम पोटेंशियल है उन पॉइंट्स को प्रमोट करना है। ये नहीं है कि हम, देखिए मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करना चाहता। हमारे इवेंट होते हैं, हम उसका वेलकम करते हैं। बैसाखी इवेंट होता है, लोहड़ी इवेंट होता है, टूरिज्म वाले करवाते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कराती है, ठीक है, आप मतलब करवाओ। इवेंट जो है वो 4 घंटे का होता है। वहां पे कोई किसी को आप बुला लिया, आपने एंटरटेन कर दिया उसको 2-4-5 घंटे के लिए, जरूरी है आप मतलब, लेकिन उस इवेंट के बाद उसको आप बिल्कुल क्लोज अप नहीं कर दो। इवेंट के लिए हमने बुलाया था दलेर मेहंदी, तो दलेर मेहंदी चला गया, तो दलेर मेहंदी ने आगे टूरिज्म प्रमोट कर दिया, बोलो अपना माल लेके चला गया। उसके लिए हमें कंटिन्यूस रखा है कि वहां लोगों को एक हमने एक्सपोजर दिया है। एक्सपोजर के साथ साथ में उस काम को स्टॉप नहीं करना है, उस पे काम कंटिन्यूस होना चाहिए। बड़ा नहीं कर सकते, थोड़ा काम करो, वो करना चाहिए। ऐसे हम हमारा पैसा भी लगता है और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, उसका रिजल्ट भी कुछ नहीं मिलता। आपको लगता है कि टूरिज्म को प्रमोट करने के साथ, जैसे कि आपने बताया कि जब आप किसी एक्टर को बुलाते हैं, किसी सिंगर को बुलाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कल्चर है उसको भी प्रमोशन मिलता है, और हमारे जो लोकल आर्टिस्ट हैं, लोकल सिंगर्स हैं, बाहर से बुलाने के बजाय उनको बुलाकर अगर प्रोग्राम किए जाए तो और ज्यादा इसमें तरक्की मिलती है? देखिए, मैं जहां तक हमारे जो लोकल आर्टिस्ट की बात की ना, हमारे लोकल आर्टिस्टों को भी बेचारों का बुरा हाल है। जहां मैं जो कल्चर अकेडमी में चले जाओ,
उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनको स्टेज पे प्लेटफॉर्म, इतने अच्छे बच्चे हैं गाने वाले, जाने वाले, नाचने वाले, सभी बच्चे चले गए कुछ चंडीगढ़ वगैरह, दिल्ली शिली जहाँ पे भी है, उन बच्चों को लिए उसके लिए हमारा जो पॉलिसी है ना वो बनानी है सरकार ने, कि जो कल्चर में कल्चर पॉलिसी एग्जैक्टली उसको रजिस्टर करो। अब अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रहा, वहां पे मुझे खाने के लिए पूछ लिया। भाई ये चीजें तो सभी टूरिज्म में ही आती है ना, ये चीजें तो कोई ये अलग से तो है नहीं है कि हमने एक डिपार्टमेंट पकड़ा तो इस डिपार्टमेंट का अलग से जमा तो दूसरे का नहीं। ये सारी चीजें मिलजुल के जहाँ पे टूरिस्ट जाता है उसको खाने के लिए भी अच्छी जगह चाहिए, रहने के लिए भी जगह चाहिए, एटमॉस्फेयर एकदम बढ़िया चाहिए, वहां पे उसको हर चीज क्लाइमेट अच्छी चाहिए, एकदम उसको एंटरटेनमेंट चाहिए। तो यही तो टूरिज्म है। तो ये चीजें हमें साथ में लेके चलनी पड़ेगी। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से अपील की है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके माध्यम से मैं अपील कर रहा हूँ, एलजी साहब से भी अपील कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अपील कर रहा हूँ कि हमारे जम्मू में पिलग्रिम टूरिज्म की पोटेंशियल है, ये सभी मान चुके हैं। अभी असेंबली में हमारे सीएम साहब ने कह भी दिया कि हमारे 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पोटेंशियल है, यहाँ मास्टर प्लान बाकायदा उन्होंने वहाँ अनाउंसमेंट की है कि वो जो भी पॉलिसी बनेगी टूरिज्म के लिए, कोई वहाँ ये होम स्टे की उन्होंने अच्छी स्कीम लाई है, जिसके पास 4 कमरे हैं, 2 कमरे वो बना ले उसके लिए, 2 अपने फैमिली के लिए रखे, 2 बना ले। कोई जातू आता है उसका रुपया 500-700 रोज का आएगा, वो बच्चा बेचारा उसको 700 रुपया रोज का मिल रहा है, रुकेगा, खाना भी उसके पास खाएगा, और 400-500 ऐड हो जाएगा, 1000-1200 रुपये का जुगाड़ हो गया। जब एक करेगा तो दूसरा स्टार्ट करेगा, दूसरा करेगा तीसरा स्टार्ट करेगा, एक इन्वेस्टर जाएगा। मैंने मानसर की बात करता हूँ, मैं जम्मू में 50 बिजनेसमैन को कह चुका कि मानसर में इन्वेस्टमेंट करो, कोई बंदा तैयार नहीं, पति कहाँ में भागते हैं। यार मानसर इतनी खूबसूरत जगह है, क्योंकि जब आप उसको स्कीम कोई देंगे, उसको सब्सिडी स्कीम देंगे, जो सब्सिडी टूरिज्म से आती है, उसको बोलो भाई 50% सब्सिडी, आपने ये अपना जो क्रैशर स्टोन क्रैशर 50% सब्सिडी दे दी, 4-5 करोड़ का स्टोन क्रैशर लगता है, 2.5 करोड़ रुपए की सब्सिडी। एक कोई वहाँ गेस्ट हाउस बनाता है या कोई रिजॉर्ट बनाता है या कोई कुछ, उसको दे दो ना 20-30% की सब्सिडी, उसको 5-10-20 लाख रुपया दे दो, बंदे दौड़ेंगे वहां पे, रेस्टोरेंट बनाएंगे लोग बढ़िया बढ़िया, नौजवान बच्चे आगे आएंगे, उनको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दो कि बच्चों को स्कीमें दो, जो नई नौकरी है स्कीमें दो के वहाँ इन्वेस्टमेंट बच्चे करेंगे, अपना काम चलेगा। आप उनकी तरफ से ये चीजें बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल। चलिए, तो जाहिर सी बात है ये एक ऐसा विषय है जिसपे जितनी लंबी डिस्कशन की जाए वो कम है, लेकिन डिस्कशन से काम नहीं चलेगा। अब जरूरी है कि सिविल सोसाइटीज को भी साथ में आना है, जम्मू कश्मीर के स्टेक होल्डर्स को, और विशेष तौर पर जम्मू के स्टेक होल्डर्स को सामने आना है, उच्च स्तर के व्यापारियों को सामने आने की जरूरत है, ताकि जम्मू के टूरिज्म को बढ़ावा मिले। क्योंकि जम्मू मंदिरों का शहर भी है और आसपास के इलाकों में भी जो धार्मिक स्थल हैं वो भी बहुत ज्यादा है, उनकी अपनी मान्यता है, चाहे वो शिवखोड़ी हो, चाहे वो उधमपुर का पांडव मंदिर हो, बहुत सारे ऐसे स्थान है जम्मू के अंदर, भदरवा तहसील के अंदर भी बहुत सारे टूरिस्ट हब्स हैं और धार्मिक स्थल है। इनको बढ़ावा तभी मिलेगा जब एक साथ मिलकर लोग आएंगे और सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाकर जम्मू के टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। वीडियो को लेकर क्या आपकी राय है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। फिलहाल जाते हुए आप एक क्या मैसेज देंगे, क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, अब क्या जरूरी है, क्योंकि एक बड़ा पॉइंट है हमारे पास कि इस यात्रा को इनकैश किया जाए। मैं आपके माध्यम से सभी जो आने वाले यात्रु हैं उनका हम पूरा जम्मू कश्मीर वेलकम करते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है हमारी स्टेट में, लेकिन ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है। हमने 30-35 साल मिलिटेंसी को झेला है, हमने किसी टूरिस्ट के ऊपर कोई आंच नहीं आने दी। जम्मू का समाज टूरिस्ट के साथ खड़ा है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी है, हमारी एजेंसीज खड़ी है। तो इस बार जो उन्होंने हमें बेवकूफ बना दिया है, तो मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ। आप चीज सच के आ सकते हैं, हम पूरा जम्मू कश्मीर के लोग आपको आंच नहीं आने देंगे। हम इन मिलिटेंट्सों के जो एंटी एलिमेंट्स लोग हैं, इनके कोई जहाँ पे इरादे हम कामयाब होने वाले नहीं होने देंगे। हम 35 साल से इस चीज को फेस करते हैं, हमने कोई आज थोड़ी देखी है मिलिटेंसी, हमें तो मारा गया है मिलिटेंसी ने, हमारा जहाँ नौजवान पीढ़ी खत्म कर दी गई है मिलिटेंसी की, लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपके माध्यम से और सुरक्षा के पूरे इंतजाम है, पूरे अच्छी बात है। हम सरकार को भी अपना मुबारकबाद देना चाहते हैं कि आपने हमेशा आज दिन तक बहुत अच्छा काम किया, इन फ्यूचर भी किसी टूरिस्ट के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। बाकी जो लोग यात्रा में काम करने वाले लोग हैं वो भी पूरा उनकी सेवा करेंगे। चलिए, तो ये थी खास बातचीत, आप बन रहे नवभारत के साथ।